अस्सलाम वालेकुम, गुटन ठाक, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आपको अपने YouTube चैनल ट्रैवल यूरोप एंड मी में खुश आमदीद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से कि एक तो ये यूरोप से बाहर की बनी हुई है, यानी इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी आएंगे लेकिन अभी नहीं। जो इस वीडियो की इब्तिदा की गई थी वो की गई थी ईरान और तुर्की के बॉर्डर से। ईरान का जो करीब तरीन शहर यहाँ पे है वो माकू है, और जो तुर्की का करीब तरीन शहर है उसका नाम है दोगोबियास। दोगोबियास और माकू ये दो मशहूर शहर हैं, और इनकी जो वजह मशहूरी है वो ये है कि हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तानी और अफ़गानी जो कि अपने मुल्कों से मसाइल का शिकार होके यूरोप की तरफ हिजरत करते हैं जब वो इन रास्तों से गुजरते हैं। ये आपको अभी तस्वीर में भी पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये तो अभी छोटे हैं, इनके पीछे बहुत बहुत बुलंदो बाला पहाड़ हैं। ये बेसिकली कह सकते हैं जितने खूबसूरत लगते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी और अफ़गानी भाइयों की वफ़ात हुई है हिजरत के दौरान, और स्पेशली जब वो लोग इधर सर्दियों में मूव करते हैं तो बहुत ख़तरनाक हालात होते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों जिस तरह के मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको सिर्फ ये गेट क्रॉस करना पड़ता है। बिल्कुल, ये इमिग्रेशन गेट है जो कि माकू और दोगोबियास के दरमियान में है। इधर से अगर आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं और आगे आपके पास कन्वेंस है, बस है या कोई भी कन्वेंस की सूरत है तो आप इजीली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 100-120 की स्पीड पे यूरोप मूव हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो भाई जिनकी शहादतें, जी बिल्कुल मैं शहादत का लफ्ज़ यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो हिजरत के दौरान शहीद हुए थे, और जहाँ तक मेरा इल्म, मेरा नॉलेज मुझे बताता है वो यही है कि अगर हिजरत के दौरान वफ़ात होती है तो वो शहादत होती है। तो मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे बहुत सारे भाइयों की यहाँ पे शहादत हुई है, और जब वो सर्दियों में यहाँ पर आते हैं तब तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। इस कदर बर्फ़ ज़्यादा होती है कि 3-3, 4-4 फुट इंसान बर्फ़ में धंस जाता है। और ये वीडियो बनी हुई है, आप कह सकते हैं, मिड सितंबर की, और मिड सितंबर में भी यहाँ पर जो पहाड़ थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे, और जो टेम्परेचर था वो 1 या 2 प्लस था। तो आपने इस वीडियो के आगाज़ में भी देखा होगा लोग जैकेट्स वगैरह पहने हुए थे, और अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी इस मौसम में भी। और सर्दियों में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। तो बहुत सारे लोग जिनसे मैं खुद भी मिला हूँ तो उनकी भी दास्तानें सुनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए मैंने सोचा था कि ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अपने व्यूवर्स के सामने रखूंगा। तो व्यूवर्स, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हम 100-120 की स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो इस तरह तो ये सफ़र कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो पूनिया होगी। लेकिन हमारे जो भाई इस तरह गैर कानूनी तरीके से आते हैं वो सिर्फ ये बॉर्डर जो कि 1 या 2 घंटों में क्रॉस हो जाता है, इस बॉर्डर के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि तुर्की और ईरान के दरमियान ये वाहिद बॉर्डर है जो कि 24/7 खुला रहता है। बाकी बॉर्डर्स की टाइमिंग डिफरेंट होती है। तो आप लोगों ने जब भी सफ़र करना हो, पहले जिस बॉर्डर से आपने क्रॉस करना है, जौन सा बॉर्डर, वहाँ की टाइमिंग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सेकंड, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर 1 या 2 घंटों में क्रॉस किया था, जो हमारे दोस्त भाई इलीगल तरीके से आते हैं
वो जानते हैं, वो गवाही भी इस बात की दे सकते हैं कि वो लोग ये बॉर्डर हफ्तों में क्रॉस करते हैं। यानी अगर तो मौसम ठीक है, गर्म मौसम है, गर्म मौसम में भी यहाँ पे सर्दी होती है, लेकिन इस कदर नहीं जितनी कि सर्दियों में यहाँ पे सर्दी होती है। सर्दियों में यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है। तो सर्दियों में वो तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है उनका। ये पहाड़ जो माकू के पहाड़ बहुत मशहूर हैं, माकू और दोगो ब्यास के, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं इनको क्रॉस करते हुए। और उसके बाद ये फिर मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ जो इनके होते हैं एजेंट्स कह सकते हैं आप, जिस तरह से उनकी डील हुई होती है, फिर वो अपने तरीक़ेकार अपनाते हैं। कुछ लोग बसों के ज़रिए आते हैं, कुछ लोग कारों पे, टैक्सियों पे मूव करते हैं, तो फिर उनका सफ़र ज़रा आसान हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रास्ते में एक गैस स्टेशन या आप पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप भी कह सकते हैं, यहाँ की है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो पहाड़ रोड के करीब आपको नज़र आ रहे हैं, ये उन पहाड़ों के आप कह सकते हैं कि बच्चे हैं। यानी कि जिन पहाड़ों से ये लोग इलीगल आने वाले क्रॉस करते हैं, वो पहाड़ बहुत बुलंद, बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह व्यूवर्स, जो लोग इस तरह इलीगल मूव हो रहे होते हैं, उनके हैंडलर जो होते हैं वो इस कदर सख्त मिजाज के होते हैं कि अगर कोई स्लो चलता है तो उसे मारते भी हैं, अगर कोई गिर जाता है तो उसे उठाने की भी जहमत वारा नहीं करते, उसे गिरा हुआ रहने देते हैं। क्योंकि उनको ये होता है कि वो जो हैंडलर्स होते हैं वो एक बंदे को या 10 बंदों को तो मूव नहीं कर रहे होते, वो 50-50, 100-100, 200 बंदों को मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि एक की वजह से बाकी उनके बंदे ना पकड़े जाएं। इसलिए वो कह सकते हैं आपके इंसानी जान को कोई अहमियत नहीं देते, उनकी नज़र में इंसानी जान की कोई हुक्कत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आपके कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त अहबाब इस रास्ते से गैर कानूनी तौर पर आना चाहे तो उसे रोकिए, उसे मना कीजिए। ये चीज़ें, ये रास्ता, ये सफ़र बहुत ख़तरनाक होता है। और फिर यहाँ पे एक और जो बड़ा ख़तरा होता है वो ये होता है कि जब ये हैंडलर्स अपने ग्रुप्स को मूव कर रहे होते हैं और इसी दौरान अगर इधर की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे रोक लेती हैं या उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं, तो इनके जो हैंडलर्स होते हैं वो तो जाहिर है वेदी होते हैं इन इलाकों के, वो तो छुप जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं। और जो आने वाले होते हैं, मुहाजिरीन होते हैं, वो भी छुपने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग छुपने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं। अच्छा, अब जो लोग कामयाब होते हैं छुपने में, वो बेसिकली कामयाब नहीं होते, वो और बड़े रिस्क में और बड़े ख़तरे में पड़ जाते हैं। और बड़ा ख़तरा क्या होता है जी? वो ये होता है कि यहाँ पर इस पूरे एरिए में, या आप कह सकते हैं ये जो दो इजला ही आप कह सकते हैं, माकूबी और दोगो ब्यास भी, यहाँ पर बहुत सारे अगवाकार भी होते हैं जो कि इस तरह के जो अपने काफिलों से, अपने ग्रुपों से बिछड़े हुए लोग होते हैं, इनको अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद इन पर अंधाधुंध बेशुमार तशद्दुद करते हैं और गैर इंसानी सलूक करते हैं, इनकी वीडियोस बनाते हैं। इनके फिर जो पीछे फैमिली वाले होते हैं उनको वो भी वीडियोस भेजते हैं और उनसे पैसे मंगवाते हैं। यानी ये नहीं कि एक दफ़ा वो आपसे बात कर ले, लाख, 2 लाख, 5 लाख मंगवा के तो फिर आपको छोड़ देते हैं। वो अपने जुल्म की पूरी इंतहा करते हैं। तो इस तरह ये जो रास्ते हैं, ये जो सफ़र है, ये ख़तरों से भरा हुआ है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, ये जो उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि जो कि इन चीज़ों को एडवेंचर समझ लेते हैं। उनका ये होता है कि चलो एक एडवेंचर और सही, ये भी एज एडवेंचर हम करके देख लेते हैं। तो उनके लिए भी यही दरख्वास्त है कि ये कोई एडवेंचर नहीं है, इसमें आपकी जान जाने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और अगर आपकी जान खुदा करे बच जाती है और खुदा न खास्ता अगर आप अगवा हो जाते हैं, तो जो अगवा होने वाले होते हैं वो बेचारे दुआ कर रहे होते हैं कि हमारी जान क्यों नहीं चली गई, हम इनके हाथ क्यों आ गए।
मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिला हूँ। हो सकता है कि कुछ वीडियोस में मैं कुछ ऐसे लोगों के आपको इंटरव्यूज़ भी दिखाऊँ, आपके सामने लाऊँ, जो कि जिन्होंने इन जो जुल्म होते हैं, इन जुल्मों का सामना किया हुआ है। तो इवन के जब वो खैरियत से आगे यूरोप भी मूव हो जाते हैं तो कई कई साल उनके दिमागों से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। आप कह सकते हैं कि वो नफ्सियाती मरीज़ भी बन जाते हैं। मैं बेसिकली खुद भी जानता हूँ एक दो ऐसे बंदों को जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और जिनके मैंने इंटरव्यूज़ भी लिए हुए हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, मज़ीद अब मैं आपको खौफ ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो वैसे भी अब होटल आ चुका है, यहाँ पे नाइट स्टे है, सुबह फिर सफ़र करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अर्तगरुल का मज़ार दिखाऊंगा, अर्तगरुल का जो इलाका है बुरसा, उसका विज़िट करवाऊंगा, और साथ में आपको मैं तुर्की के कुछ और शहर भी दिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट तुर्की से आगे होगी डेस्टिनेशन बुल्गारिया का शहर, कैपिटल शहर सोफिया। सोफिया से फिर रोमानिया का बुखारेस्ट, बुखारेस्ट से फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी हंगरी का बुडापेस्ट, और हंगरी का बुडापेस्ट वहाँ से फिर ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल वियना है, वहाँ से होते हुए जर्मनी इंशाल्लाह, फ्रैंकफर्ट। तो इस तरह मैं ये सारा सफ़र आपको 3 या 4 वीडियोस में मुकम्मल करके दिखा दूंगा आपको, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो हमेशा की तरह व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस में कहीं कोई खामी नज़र आती है, कहीं कोई आप समझते हैं कि ये कोई वीडियोस में ये चीज़ें नहीं आने वाली थी, या ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि वीडियोस में आने वाली होती हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, क्योंकि आपकी जो राय है, आपकी राय से ही मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से वीडियोस दिखा सकता हूँ। तो ठीक है व्यूवर्स, आपका इस चैनल के साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया, आपका इस चैनल को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह